इस वीडियो में हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल से जाएंगे और बहुत बारीकी से कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात, ठीक, एक क्वेश्चन आपके 4-6 कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ये टारगेट मन में लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो CHSL 2023 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? AB एंड BC ओके आर टू chords of a circle with center O. Both chords are on either side of the center O. Point A and point C are connected to the center O, okay, such that BAO is equal to 36 degree and BCO angle is equal to 48 degree. ठीक है, एंगल BAO 36 डिग्री और एंगल BCO 48 डिग्री है। What is the degree measure of the angle subtended by the minor arc है, by the minor arc AC at the center O. ठीक है भाई, मैंने ये मान लिया ये है मेरा सेंटर O। तो क्या कह रहा है? AB और BC दो कॉर्ड है किसी एक तरफ सेंटर के, ठीक, ओके। पॉइंट A और पॉइंट C को किससे सेंटर से जोड़ा जाता है, ठीक है, किस प्रकार? जैसे जिससे हमारा एंगल BAO 36 डिग्री और एंगल BCO 48 डिग्री बने, ठीक। तो वो पूछ रहा है माइनर आर्क AC सेंटर ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक भाई, देखें, ठीक। भाई कॉमन क्या है? AB और BC में B कॉमन है, तो इसको भाई बीच में रख लो, ठीक है भाई, सबसे इजी तरीका। और पॉइंट कितना एंगल बना रहा है? BAO 36 डिग्री, इट मीन्स ए को यहाँ कहीं मान लो, तभी मेरा 36 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया पॉइंट A, ठीक। BAO कितना? 36 डिग्री, इट मीन्स इसको पॉइंट मिलाओ ऐसे, और BAO ये कितना बना रहा है भाई? 36 डिग्री, ठीक है। कंडीशन सारी फुलफिल करेंगे भाई जो क्वेश्चन में दी है, और प्यार से आंसर निकलेगा। अब CB ये सरकमफेरेंस पर कई पॉइंट है जिससे एंगल BCO 48 डिग्री हो रहा है भाई। ये 36 है, B यहाँ पर कहीं मान लेता हूँ पॉइंट, ये हो गया मेरा C, तो एंगल ये हो गया BCO, एंगल BC ये हो गया केंद्र O मेरा कितना हो गया? 48 डिग्री, कह सकता हूँ? बिल्कुल भाई, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो बोल रहा है AC माइनर आर्क AC सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी? भाई देखो AC, ये जो AC है ये दो आर्क बना रहा है, एक ये छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली। तो पूछ रहा है माइनर आर्क मीन्स ये छोटी वाली आर्क एंगल सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, मीन्स इस एंगल का मान पूछ रहा है, ठीक। निकाल लेंगे, कोई लोड नहीं। देखिए भाई, सेंटर से आप सबसे पहले क्या करो? B को मिलाओ। क्यों? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है, हो जाएगा। कैसे? ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ट्राइंगल ABO में देखो भाई, क्या ये साइड इसके बराबर है? दोनों रेडियस हैं, इट मीन्स इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। ऑपोजिट इसके 36, इट मीन्स ये भी 36 हो गया, हो गया, बिल्कुल होगा। अब सेम काम ट्राइंगल BCO में करो भाई। देखो ये रेडियस, रेडियस, इट मीन्स रेडियस के ऑपोजिट 48, तो इस रेडियस के ऑपोजिट ये क्या होगा? ये भी 48 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो भाई, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज BCOA में इन चारों एंगल का सम करेंगे तो 360 होता है, 360 बिल्कुल होता है। करो भाई, 48 प्लस 48 प्लस इसको मान लो भाई आप Y और इसको मान लो भाई आप X। मान लो, क्या जा रहा है मानने में? कुछ नहीं। तो 48 प्लस Y प्लस X प्लस 36 इज इक्वल टू 360 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 48 प्लस Y प्लस X प्लस 36 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ जाएगा भाई? मेरा x प्लस वाई आ जाएगा 360 माइनस ये हो गया 36 72 48 96 168, ये हो जाएगा 360, और ये 168 उधर जाएगा, माइनस 168 हो जाएगा, ठीक भाई। तो भाई x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस 168 इज इक्वल टू 192 आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। लेकिन भाई मुझसे x प्लस वाई नहीं पता करना, मुझे माइनर आर्क पे बनने वाला एंगल पता करना है। तो ये कितना होगा भाई? 360 में से 192 ये बचा, तो बचा हुआ 168 डिग्री, 168 होगा मेरा आंसर। कैसे?
भाई देखो मेजर आर्क पर जब 192 बन गया और एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, इट मीन्स एंगल ए ओ सी माइनर आर्क वाला इज इक्वल टू 360 माइनस 192। वही 360 से हमने 168 माइनस करके 192 निकाला, अब वही 360 से 192 माइनस करके कितना निकलेगा भाई, 168 ही निकलेगा मेरा आंसर, डिग्री मेरा आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। CHSL 2023 का है ये क्वेश्चन भी, और ये क्या कह रहा है, टू सर्कल्स वर सेंटर्स विद सेंटर्स ए एंड बी टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ओके, पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट which touches the circle at P and Q if the radius of the circles are 9 cm and 4 cm respectively, then the length of PQ in centimeter is equal to। देखो भाई दो सर्कल है जिसके सेंटर क्या है ए और बी, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, ये ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है भाई, ओके। पी क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी, पी क्यू, ये होगी पी और ये क्यू, ठीक। और दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, 9 और 4, ठीक। तो इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को की लेंथ पता करनी है जब ये सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। भाई सीधा फॉर्मूला होता है, अगर मैं इन दोनों की रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर मान लूँ तो टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, पी क्यू इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट आर मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 9 चौक 36 का अंडर रूट करेंगे 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर, मेरा आंसर ऑप्शन बी। लेकिन आपको ये रिजल्ट ये डायरेक्ट बताना मेरा इस वीडियो का मकसद नहीं है भाई, मेरा इस वीडियो का पर्पस ये है कि ये आया कहाँ से ये बताना। तो देखिए भाई रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है या ना, बिल्कुल बनाती है भाई। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, तो भाई वही सेम काम इस सर्कल में भी कर दो, कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ये भी 90 डिग्री। अब देखो सेम बेस पर दो परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स पी ए और क्यू बी जो दोनों रेडियस हैं, क्या वो मेरे पैरेलल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक भाई। इसको आप कैपिटल आर मान लो और इसको स्मॉल आर मान लो, ठीक। अब दोनों के सेंटर्स को मिला दीजिए, मिला दूँ, बिल्कुल, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। अब करना है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, क्या भाई क्यू से होते हुए मुझे ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। अब देखो ये छोटा है ये बड़ा है, इट मीन्स जो भी लाइन पैरेलल जाएगी वो कुछ ऐसे जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब देखो भाई ये क्या बना, इसको अगर मैं वो है कहीं नहीं है ना, इसको एम मान लो, तो भाई एम क्यू बी ए बी क्यू एम मेरा एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। कैसे भाई, देखो ये आर है, ये भी स्मॉल आर है, क्यों, ये दोनों पैरेलल है सामने वाली भुजाएं, और सामने वाली साइड जब पैरेलल हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के तो वो पैरेललोग्राम होता है। और ये तो हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी है, इसके ए बी के पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी है ना हमने एम क्यू, ठीक है भाई। तो देखो भाई ये स्मॉल आर होगा तो ये वाला हिस्सा भी स्मॉल आर होगा। अब ये पी ए पूरा है कैपिटल आर और एम ए पूरा है स्मॉल आर, इट मीन्स ये जो मेरा छोटा सा ये हिस्सा बचा ये आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखो पैरेललोग्राम की तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस हिसाब से ये आर प्लस आर है, तो भाई एम क्यू भी मेरा आर प्लस आर कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखो भाई पी एम क्यू में पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ भाई, मैं पी क्यू को एक्स बोल दूँ, वैसे तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, चलो कोई नहीं, नहीं बोलता। तो भाई देखो पाइथागोरस लगेगा जब ट्राइंगल पी क्यू एम में, तो भाई देखो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, भाई बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, होगा कि नहीं भाई, बिल्कुल। 90 डिग्री का एंगल जो बनाते हैं वो एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है मेरा आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है आर माइनस आर
का स्क्वायर। ठीक भाई, पी क्यू स्क्वायर हो गया मेरा। ओपन कर दो इसको, आर स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस, अभी ब्रैकेट मत खोलना इसको ओपन करो, आर स्क्वायर माइनस 2 आर। ओके ठीक, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर भी माइनस का, और जो माइनस 2 आर था वो प्लस का 2 आर हो जाएगा। ओके, कैंसल इट आउट, और अंदर क्या बचा भाई, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, 2 आर 4 आर बचा भाई। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। पी क्यू इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट के बाहर आया 2, और आर बचा अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 आर। ये आ गया मेरा रिजल्ट। आया कि नहीं? तो कोई भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी जब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, 2 √RR, वेयर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आर द लेंथ ऑफ आवर रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स। ओके क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, लेंथ ऑफ पी डी इज 27 सेंटीमीटर, एन इज अ पॉइंट इन पी डी सच दैट लेंथ ऑफ डी एन इज 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ एन फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज एन जी इज इक्वल टू एक्स एंड पी एन इज इक्वल टू वाई। वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेशियो वाई। ओके ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं एक बार। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में डी क्यू आर का मध्य बिंदु है, पी डी की लंबाई 27 सेंटीमीटर है। ओके, एन पी डी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि डी एन की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो त्रिभुज पी क्यू आर में केंद्रक से एन तक की दूरी एन जी बराबर एक्स तथा पी एन बराबर वाई हो तो एक्स अनुपात वाई का मान क्या होगा। देखिए भाई, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये लो भाई ट्राइंगल तो बना रखा है पी क्यू आर। ठीक, क्यू आर का मध्य बिंदु क्या है, डी। भाई क्यू आर का मिड पॉइंट हो गया है डी, कह दूं? बिल्कुल कह सकते हैं। ओके, मीन्स ये इसके बराबर होगी, बाद में देखेंगे। पीडी की लंबाई है 27 सेंटीमीटर। भाई ये मेरी मीडियन हो जाएगी, माध्यिका कह सकता हूं। भाई मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, मेरी लाइन सेगमेंट मेरी मीडियन या माध्यिका होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अब देखिए जिसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर। ओके, एन पी डी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि डी एन की लंबाई 12 सेंटीमीटर। भाई कितनी है, डी एन, यहाँ पर एन कहीं मान लिया तो डी एन की लंबाई कितनी मान ली भाई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके भाई ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और पी डी पूरी कितनी दे रखी है भाई, 27 सेंटीमीटर। इट मीन्स पी एन मेरा कितना हो जाएगा भाई, 27 में से 12 घटा दो भाई, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा पी एन। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक, सेंटीमीटर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, 15-12 से समझ में आ रहा है। ठीक भाई, ओके। अब क्या पूछता है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में केंद्रक से एन तक की दूरी। अब भाई जो भी मेरा केंद्रक होगा वो इसी लाइन पर कहीं होगा, है ना भाई, क्योंकि माध्यिका पर ही तो होता है मेरा केंद्रक। सेंट्रॉइड मेरा मीडियन पर ही तो लाई करता है, बिल्कुल करता है। केंद्रक से एन की दूरी, अब देखो भाई केंद्रक ये 27 सेंटीमीटर लंबे पी डी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा भाई, जो भी मेरा सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इट मीन्स 18 और 9 के रेशियो में। अगर मेरा यहाँ पर के पी से लेकर एन तक की दूरी 15 है, लेकिन केंद्रक तो भाई पी से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो भाई यहाँ पर कहीं होगा। और नाम क्या है केंद्रक का भाई, जी नाम दे दो, सबसे अच्छी चीज़। ठीक, तो अब देखो एन जी की लेंथ क्या होगी भाई, पी से जी की लेंथ है 18, पी से एन की लेंथ है 15। इट मीन्स बीच में भाई 3 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अब भाई अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है एन जी बराबर एक्स है, और भाई एन जी बराबर मेरा 3 आया है, तो बोल दूं भाई एक्स बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक, और पी एन बराबर वाई, और भाई पी एन बराबर वाई, वाई कितना दे रखा है भाई, 15 सेंटीमीटर तो हमने पहले निकाल लिया है, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 15 सेंटीमीटर। पूछता क्या है, एक्स रेशियो वाई। भाई एक्स रेशियो वाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 बट्टे में 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15।
भाई 1/5 मेरा आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, कोई भी समस्या हो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कौन सा हिस्सा समझ में नहीं आया, कौन सा अच्छा लगा। ठीक भाई, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, तसल्ली से 4 सवाल करेंगे समय लगा के, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद। ठीक, तो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ ABCD is a parallelogram in which P and Q are centroids of triangles ABD and BCD respectively. If the length of AC is 18 cm, then what is the length of PQ? ठीक भाई, हिंदी में देख लेते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABD व त्रिभुज BCD के केंद्रक हैं और AC की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई क्या होगी? देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ये हो गया मेरा ABCD 11G मीन्स पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, समांतर चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई? इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मीन्स ईच ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है भाई, मीन्स OB बराबर OD होगा और OC बराबर OA होगा। कोई बात में शक तो नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर देखेंगे बाद में, अभी अपने हिसाब से चलते हैं रेशियो लेकर। P तथा Q क्रमशः त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD के केंद्रक हैं, सेंट्रोइड है। ABD का सेंट्रोइड क्या है? P। अब सेंट्रोइड तो भाई 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो भाई यहाँ पर कहीं होगा क्या? P। और ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा भाई? ये होगा AP अगर 2 है तो PO मेरा 1 होगा। क्लियर भाई, बिल्कुल सही बात। अब Q है मेरा सेंट्रोइड ट्राइंगल BCD का ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ पर लाई करेगा भाई? यहाँ पर कहीं करेगा ना। इसका क्या नाम है? Q, इस पॉइंट का। अब देखो ये पूरा 3 है तो भाई OC भी 3 होगा। जब AO 3 है तो OC भी 3 होगा, है ना भाई? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और सेम रेशियो में भाई सेंट्रोइड बांटेगा 2:1 के रेशियो में, है ना भाई? कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि यही होगा। अब देखो फिर भाई, AC की लेंथ क्या होगी मेरे हिसाब से? 2 + 1 + 1 + 2, 2 + 1 + 1 + 2, भाई 6 यूनिट, है ना भाई? 6 यूनिट लेंथ है हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? AC की लंबाई तो 18 सेंटीमीटर है। कितनी है? 18 सेंटीमीटर, है ना भाई? ठीक भाई, कितने गुना है भाई? भाई 3 गुना है ना? लेकिन हमें लेंथ किसकी पूछी है? हमें तो भाई PQ की लेंथ पूछी है ना। PQ की लंबाई बताओ, तो हमारे हिसाब से कितनी है? 1 और 1 2, भाई 2 यूनिट है। हमें तो 2 यूनिट की लेंथ चाहिए, है ना भाई? 2 यूनिट का भी 3 गुना कर दो, 6। या तो देखो 6 यूनिट की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, हमें चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू। कितनी गुना होगी भाई? 1/3 हो गई। इसका मतलब 18 को भी आप 1/3 कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 6 सेंटीमीटर आंसर। चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। कैसे? चाहे 6 यूनिट का 3 गुना था 18, तो 2 यूनिट का 3 गुना हो जाएगा 6, और चाहे 6 यूनिट का 1/3 था 2, तो 18 यूनिट का 1/3 होगा 6। दोनों तरह से आपका आंसर निकलेगा, कोई लोड नहीं है जी इसमें। तो 6 सेंटीमीटर होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम्स में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर और सुझाव ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें 20 से इंतजार रहेगा। जय राम जी की। धन्यवाद।